नमस्कार इंजीनियर्स, आपके हमारे चैनल इंजीनियर कैन मास्टर पर स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फंक्शन कीज़ के बारे में बताया था। लेसन 12 में मैं आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज़ स्टार्टिंग से एंड तक ध्यान से देखना। इंजीनियर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, इन वीडियोज़ को फैलाएँ। आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं मैकेनिकल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान से देखो दोस्तों, इस आइसोमेट्रिक की सीरीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना। तो इंजीनियर्स बनाते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग को, इन ड्राइंग्स की मदद से हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स समझेंगे। तो दोस्तों आते हैं अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पे, और दोस्तों इसमें हमारे वर्किंग प्लेन होते हैं 30 डिग्री, 90 एंड 150, ये आप याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे नोट करने वाली बात है आपकी, टू चेंज द वर्क प्लेन प्रेस F5। अगर हमें अपना वर्क प्लेन चेंज करना है, जैसे मीन्स मैं इस प्लेन पे काम कर रहा हूँ, मुझे चलिए दोस्तों, तो हम उसके लिए F5 प्रेस करते हैं, और ये आगे वीडियोस में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे कि प्लेन हम किस लिए चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है F5 फंक्शन की, ये हमारे फंक्शन की के ऊपर फंक्शन की में मौजूद होती है, ठीक है दोस्तों। तो आते हैं ऑटोकैड की स्क्रीन पे। ऑटोकैड की स्क्रीन पे आके हम देख, सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी ड्राफ्टिंग सेटिंग्स को चेंज करेंगे। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के लिए हम उसकी शॉर्ट की DS एंटर करेंगे। DS मैंने जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे DS एंटर करने के बाद यहाँ पे हम स्नैप एंड ग्रिड, ये हमारे बॉक्स हैं वो स्क्वायर बॉक्स, इन पे हम स्नैप एंड ग्रिड वाला बॉक्स हमारा क्लिक कर दिया हमने। यहाँ पे हमारा स्नैप टाइप है, ग्रिड स्नैप टाइप रेक्टेंगुलर स्नैप है। तो हम इसको स्नैप स्टाइल को हम यहाँ से आइसोमेट्रिक स्नैप पे टिक कर देंगे एंड देन ओके कर देंगे। अभी आपका आइसोमेट्रिक स्नैप आ गया। हम आइसोमेट्रिक में काम करें। अब ड्राइंग 1 को बनाते हैं। तो ड्राइंग 1 में सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि हमारी ये 80 की लाइन है और 55। अब देखिए सब दोस्तों, आइसोमेट्रिक में सबसे पहले आप ध्यान से ड्राइंग को देखिए, ड्राइंग को रीड करना समझिए, रीड करना सीखिए बढ़िया से, तो ड्राइंग और इजी हो जाएगी आपकी। तो सबसे पहले हम 80 की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, 80 की लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 55 की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम एल एंटर करते हैं, इसमें एल एंटर करेंगे, ठीक। और यहाँ पे हम ऑर्थो मोड ऑन रखेंगे, ठीक है। 80 एंटर, ठीक। अब देखिए हमारी लाइन ऑटोमेटिकली अपना प्लेन चेंज कर रही है, हमें प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए तो ड्राइंग को बढ़िया से रीड कीजिए और सही से बनाइए उसके। अब हम 55 एंटर, ठीक। अब इसमें देखिए मुझे इस पॉइंट पे आना है, 80 के अपर टॉप पॉइंट पे आना है। तो मैं यहाँ से पहले एस्केप कर दूंगा और फिर एंटर करता हूँ, एल एंटर, और दोबारा से इस पॉइंट से जुड़ जाऊंगा। अब देखिए मुझे प्लेन चेंज करना है इसका, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं F5 प्रेस करूंगा टू चेंज द वर्किंग प्लेन। अभी भी देखिए ये इधर जा रहा है, बट इधर भी मुझे डायमेंशन दी हुई है 40 की, तो मैं वही चल लेता हूँ 40 एंटर। अब देखिए मुझे इसका प्लेन चेंज करना वर्किंग प्लेन, तो क्या करेंगे, प्रेस F5 प्रेस किया मैंने, और 30 एंटर। फिर इधर हम दोबारा चलेंगे वही 40 एंटर, और इसको यहाँ से या तो मीट करवा देंगे या डायमेंशन दे देंगे 30 एंटर एंड देन एस्केप। अब देखिए ड्राइंग में कितना हमारा पोर्शन बन गया, इसका इतना हो चुका है। अब ये नीचे आएंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसकी यहाँ पे डायमेंशन शो नहीं की हुई है, तो इसकी डायमेंशन हम रैंडमली इसकी 15 एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने इसकी डायमेंशन 15 एज्यूम कर ली। एल एंटर करते हैं, पॉइंट क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम प्लेन चेंज करेंगे, अपना डिस्टेंस हम लेंगे 15 एंटर, और इसकी डिस्टेंस हम लेंगे 25 एंटर। फिर देखिए ऑटोमेटिकली प्लेन चेंज कर रहा है अपना ये। अब इसकी डिस्टेंस हम यहाँ से लेंगे 30 एंटर। अब देखिए दोस्तों, फिर एस्केप प्रेस कर देते हैं। अब फिर एल एंटर करेंगे और इस पॉइंट से जुड़ जाएंगे, और फिर प्लेन चेंज करेंगे। अब इधर की टोटल डिस्टेंस हो जाएगी अभी 40। और यहाँ पे देखिए एक मज़ेदार बात, फिर F5 प्रेस करते हैं। अब मैं इसको इंटरसेक्ट करूँ, क्योंकि मुझे डिस्टेंस नहीं मालूम है, बट मैं डायग्राम में ड्राइंग में देख रहा हूँ अपनी कि ये इस पॉइंट से आगे जुड़ा हुआ है, बट मुझे इसकी
डिस्टेंस नहीं मालूम है कि कितनी कितनी डिस्टेंस है इसकी, बस मुझे इतना, तो मैं इसको यहाँ से आगे बढ़ा दूंगा और जो एक्स्ट्रा लाइन होगी उसको मैं ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम कमांड का यूज़ करेंगे हम इसके अंदर। ट्रिम की शॉर्ट की होती है TR डबल एंटर, ठीक है। ट्रिम के लिए हम TR डबल एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, इसको ध्यान रखना आप। फिर एंटर कर देंगे, ट्रिम हो गया। अब मुझे इस लाइन से जोड़ना है, कितना है इधर 45 एंटर। फिर मुझे नीचे आना कितना 35 एंटर। फिर मुझे इधर आना कितना 25 एंटर, ठीक है। फिर मुझे ऊपर जाना कितना 35 एंटर, ठीक है दोस्तों। 45 35 45, ठीक है दोस्तों। क्लियर है आपको ये? आप देखिए यहाँ पे हम, ये टोटल डिस्टेंस मेरी 80 है और ये डिस्टेंस आपकी 35 है। तो हमें ये डिस्टेंस तो मालूम है 35 है, ठीक है, बट ये नहीं मालूम है कितनी है। तो 80 माइनस 35 करेंगे 45 हो जाएगी आपकी 45। और इस लाइन को इस लाइन से हम क्या करेंगे, मीट करवा देंगे, तो इसकी डिस्टेंस आपकी निकल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो वैसे अगर करना भी चाहो तो ये टोटल डिस्टेंस 55 है और ये 40 है, यहाँ से यहाँ तक 40 है। तो 55 माइनस 40 10 5 15, तो ये आपकी 50 निकल आएगी दोस्तों। और ये 45, फिर इस लाइन को इससे मीट करवा देंगे। और यहाँ पे देख इतना करते हैं दोस्तों, एल एंटर करते हैं, ऊपर चलेंगे हम कितना 35 एंटर। फिर हम यहाँ से जुड़ जाते हैं, यहाँ से हम नीचे आएंगे कितना 45 एंटर। फिर हम इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। सॉरी, ये लाइन हमारी टेढ़ी हो गई, यानी हमने कहीं गलती कर दी, तो इसको इरेज कर दिए। फिर एल एंटर कर दीजिए, ठीक है। अब इस पॉइंट को जैसे हम ड्राइंग में देख रहे हैं इससे मिला देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब इस पॉइंट को हम इससे मिला देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग चीज़, अब ये टेपर लाइन है, टेपर्ड है मीन्स कटा हुआ भाग है। जैसे कि ये शेल हो रखा है, मतलब शेल नहीं, मतलब एक तरह से कट गया है। तो इसकी हमें डायमेंशन नहीं मालूम है टेपर लाइन की, हम मालूम है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिला हुआ है। तो हम सिमुलेट क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको मिला देंगे। तो आइए करते हैं, एल एंटर किया हमने और इस पॉइंट पे क्लिक किया और इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। इस पॉइंट पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी तरीके से हमारी ड्राइंग 1 आइसोमेट्रिक ड्रॉ हो गई। तो मैं आशा करता हूँ आपको कहीं भी दिक्कत नहीं है, और कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो आइसोमेट्रिक में डायग्राम ड्राइंग ड्रॉ करने में, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बता सकते हैं। और देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है, आइसोमेट्रिक में F5 प्रेस करते हैं हम, वर्किंग एंगल ये 30 90, ये तो नोन ही रहते हैं आपके, बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं आपके 30 90 एंड 150, ठीक है। बस आपको रिमेंबर रखने वाली चीज़ है, इसके अंदर वर्किंग प्लेन चेंज करने के लिए हम F5 प्रेस करना पड़ता है। और इसकी ड्राफ्टिंग सेटिंग मैं आपको फिर से बताता हूँ, इसकी ड्राफ्टिंग सेटिंग DS एंटर करेंगे। अब मान लीजिए हमारा ग्रिड स्नैप किस में, आइसोमेट्रिक स्नैप में स्टाइल है हमारी, ठीक है ना। स्नैप स्टाइल मेरी आइसोमेट्रिक है। अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्नैप टिक कर दूंगा एंड ओके कर दूंगा, ये रेक्टेंगुलर स्नैप में आ गया। बट रेक्टेंगुलर स्नैप में हमारे 30 90 150 नहीं आते, इसमें हमारा कोऑर्डिनेट होता है, आपको मैं बताता हूँ 90 0 और 180, नीचे आएंगे 270। बट हमें आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना, तो आइसोमेट्रिक में आपका हम आइसोमेट्रिक में वर्क करते हैं 30 90 एंड 150 पे, ये हमारे डिफ़ॉल्ट एंगल्स होते हैं। यहाँ पे हम ओके कर देंगे। तो दो बातें याद रखना है, तो आपकी ड्राफ्टिंग सेटिंग हमें चेंज करनी होती है और प्लेन चेंज करने के लिए हम F5 प्रेस करते हैं। तो आपको बस दो बातें ध्यान में रखनी है इसके अंदर आइसोमेट्रिक में, ठीक है दोस्तों। तो अब चलो बनाते हैं हम अपनी ड्राइंग नंबर 2 को। अब ड्राइंग 2 में देखिए हम सबसे फर्स्ट 80 25 और ये टोटल डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे मैंने ये डिस्टेंस नहीं दी हुई है, नहीं शो करवाई हुई है आपको, सॉरी दोस्तों। ये डिस्टेंस आपकी 45 है और ठीक है 55 प्लस 45 100 माइनस 80 20, तो 25 ऊपर जाएंगे, 20 हॉरिजॉन्टल 20 वर्टिकल, सॉरी ऊपर की तरफ। एंटर। अब मैं ड्रॉ करता हूँ, इधर कितना चलूँगा 80 एंटर। ऊपर की तरफ हम कितना चलेंगे, ठीक है दोस्तों, ऊपर की तरफ हम चलेंगे 25 एंटर। और इधर की तरफ हम चलेंगे, डायरेक्शन चेंज करने 20 एंटर। फिर ऊपर की तरफ कितना चलेंगे
20 एंटर। अब देखिए ये डायमेंशन नहीं गिवन थी, शो करवाई थी मैंने, ये है आपकी 45 एंटर। फिर नीचे की तरफ आई हुई है 10 एंटर। ठीक है दोस्तों, अब इसको ध्यान से देखिए, आइसोमेट्रिक ड्राइंग को रीड करना बस। ये 55 एंटर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बिल्कुल सही हो रही है हमारी, ठीक है ना, एकदम मिल गई उस लाइन से आके। अगर हमारी कोई भी डाम अगर मेजरमेंट थोड़ी सी भी गलत होती तो ये मिलती नहीं, यहाँ पे मीट नहीं होती। ठीक है, मैं आपको आइसोमेट्रिक में इतना परफेक्ट बना दूंगा कि आप चाहो तो आँख बंद करके भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी इस बात को मजाक मत समझिएगा, मैं जो कह रहा हूँ बहुत सही सही कह रहा हूँ। अगर आप मेरे आइसोमेट्रिक की पूरी सीरीज़ देखिए, प्लेलिस्ट देखिए, उसकी प्लेलिस्ट में जाके उसकी सीरीज़ देखिए। मैंने आइसोमेट्रिक ये स्टार्टिंग में आपको बहुत इजी बता रहा हूँ, फिर धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे हम, और आइसोमेट्रिक के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो आइसोमेट्रिक में कुछ नहीं है दोस्तों, बस इसमें अंदर हमें लाइन कमांड, ट्रिम कमांड, ड्राफ्टिंग सेटिंग और वर्किंग प्लेन के लिए F5 का की, तो हमारी F5 फंक्शन की का यूज़ करना होता है। ठीक है ना, तो हमें बस इन्हीं सब चीज़ों का बस रिमेंबर रखनी इन सब चीज़ों को। तो आइसोमेट्रिक में कोई आपके डिफिकल्टी। और एक और चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा, इसके अंदर हमें आइसो सर्कल ड्रॉ करना था, और आइसो सर्कल की हमारी शॉर्ट की होती EL एंटर एंड I एंटर। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जहाँ पे सर्कल्स के यूज आएंगे, सर्कल्स की ड्राइंग्स में। अब देखिए चलिए बनाते हैं हम अपनी ड्राइंग नंबर 1 को। अब ड्राइंग 1 में हम देखते हैं कि हम दोबारा L एंटर किया हुआ था मैंने, पॉइंट क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ से हम प्लेन चेंज करेंगे, इधर कितना आएंगे 15 एंटर। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे की डिस्टेंस थी मेरी 35 एंटर। फिर मैं इसको यहाँ से मीट करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और ये डिस्टेंस है आपकी 10, तो 55 माइनस 10 45, 45 एंटर। और ये डिस्टेंस है आपकी, सॉरी गिवन यहाँ पे ये भी मैंने शो नहीं करा, ये 20 है आपके दोस्तों, तो 20 ले लेते हैं, एज्यूम करते हैं 20 एंटर। अगेन 45 15 55, फिर इस पॉइंट पे जुड़ जाते हैं, प्लेन चेंज करेंगे अपना, नीचे आएंगे कितना 35 एंटर। फिर प्लेन चेंज करेंगे, इधर आएंगे कितना 15 एंटर। फिर इसको मीट करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस पॉइंट से जुड़ जाऊंगा, इस पॉइंट से मुझे ऊपर चलना है कितना 10 एंटर। प्लेन चेंज करेंगे 45 एंटर। फिर आगे आएंगे कितना 10, आगे चलेंगे 10 45 एंटर। इसको यहाँ से इसको मीट करवा देंगे। फिर नीचे आएंगे हम कितना, प्लेन चेंज करके 5 एंटर 45 एंटर, इसको यहाँ से मीट करवा देते हैं। फिर अगेन वही चीज़, प्लेन चेंज करेंगे, बस आपको इसके अंदर प्लेन चेंज करने के लिए F5 इसका ध्यान रखना है कि हम प्लेन कौन सी की से चेंज करेंगे, F5 प्रेस करेंगे। और इसमें कोई टफ काम नहीं है दोस्तों, आप अगर आइसोमेट्रिक मतलब एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, कम से कम आप हार्डली अगर 10-12 एक्सरसाइज ही कंप्लीट करते हैं, 10-12 पूरी वीडियो से इसको सही से देखते हैं, तो आप एकदम इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। एकदम आपको सारी की सारी चीज़ें रिमेंबर हो जाएंगी कि इसमें कौन कौन सी मेन चीज़ें जो मुझे याद रखनी है, हमेशा काम आएंगी। इसमें कोई ज़्यादा रफ एंड टफ काम नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हम चलते हैं 10, फिर प्लेन चेंज करेंगे 45 डिस्टेंस, मीट करवा देंगे यहाँ पे इसको। फिर प्लेन चेंज करेंगे 5 एंटर, और यहाँ पे हम देखते हैं इसको मीट करवा देंगे, यहाँ से इसको भी मीट करवा देंगे। और ये देखिए ये डिस्टेंस दी हुई है हमें कितनी 30 एंटर।
अब देखिए ध्यान से दोस्तों, अब ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमारा जो आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट है ये एक एंगल पे मुड़ा हुआ है 30, 90, 150, ये इसकी डिफ़ॉल्ट एंगल पे। तो ये जो लाइन है एक्स्ट्रा ये हमारी छिपी हुई है उस ऑब्जेक्ट के उधर, जो हमारा ये ब्लॉक रखा हुआ है इसका 4510 का, इस ब्लॉक जो ऊपर उठा हुआ है 5 का, इस गुटके के ऊपर, गुटके में छुपी, गुटके के साइड में हमारी ये लाइन छुपी हुई है। तो मैं इसको ट्रिम करवा दूंगा, जो एक्स्ट्रा दिख रही है लाइन को ट्रिम करवा दी हमने। अब हम ड्राइंग में देखते हैं कि यहाँ से भी लाइन है, यहाँ से भी है, तो एक ब्लॉक का व्यू बन जाएगा 3D ब्लॉक का। प्लेन चेंज करते हैं और इसको एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम करवा देंगे। बस आपको ट्रिम कमांड, प्लेन चेंज, ड्राफ्टिंग सेटिंग, लाइन कमांड, इन्हीं सब का ध्यान रखना है आइसोमेट्रिक ड्रॉ करते वक्त। इसको ट्रिम करवा देंगे तो हमारी आइसोमेट्रिक की ड्राइंग नंबर 2 भी बहुत ही इजी तरीके से ड्रॉ हो गई दोस्तों। तो अब आते हैं ड्राइंग नंबर 3 की तरफ। तो ड्राइंग 3 में हम देख रहे हैं कि इसकी डायमेंशन 120, 40, तो हम ये डायमेंशन 120 ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एल एंटर करते हैं और 120 एंटर। सॉरी, मुझे लग रहा है कि ये हमारा बहुत ही, जूम करते हैं, सॉरी, मूव कमांड के लिए एम एंटर करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे बाय ग्रीन विंडो और थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, ऑर्थो मोड ऑफ कर देंगे जिससे हम किसी भी डायरेक्शन उसको मूव करवा सके। अब हम ऑर्थो मोड ऑन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चाहो तो मैं उसको पैन भी करवा सकता, लेकिन मैं मूव कमांड इसलिए कि मूव कमांड में आप लोगों को इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती, ठीक है ना। अब यहाँ पे 120 चलते हैं, एल एंटर, डिस्टेंस है आपकी 120 एंटर। अब डायग्राम में देखिए ये है 40, तो प्लेन चेंज करते हैं 40 डिस्टेंस एंटर, फिर प्लेन चेंज करेंगे 55 डिस्टेंस, 55 एंटर। अब हम पहले हम आगे का व्यू बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे का व्यू बनाएंगे तो इस लाइन से हम कितना चलेंगे, इधर एक मिनट देखिए, इस लाइन से हम 15 चलेंगे, 15 एंटर, फिर ऊपर कितना चलेंगे 25 ऊपर, फिर इधर कितना चलेंगे 20 अंदर, फिर नीचे फिर से आएंगे 25, इधर चलेंगे हम 85, 25, ओ सॉरी ये 25 थी दोस्तों, मैंने 20 चल दी थी। तो फिर से आते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम ऊपर चले जाएंगे, ये डायमेंशन आपको मैंने शो नहीं करवाई, ये 25 की है, ठीक है दोस्तों। तो ये 25 है, ये भी 25 है आपकी। तो ऊपर हम जाएंगे 25 एंटर, फिर 25 एंटर, 25 एंटर कर देंगे, ठीक है। ये आपकी 85 एंटर, ये 85 हो गई। अब ऊपर की तरफ हमारा है 80 एंटर, ठीक है दोस्तों। अभी के 20, फिर नीचे आते हैं कितना 40, नीचे आएंगे 30 चलेंगे, फिर ऊपर जाएंगे 40, तो 40 पहले हम नीचे आते हैं, फिर आएंगे 30 चलेंगे, फिर 40 चलते हैं, ठीक है दोस्तों। इतने के बाद फिर हम यहाँ पे 20 चलेंगे, 20 चलते हैं, फिर हम 40 नीचे आएंगे, एक मिनट, 40 नीचे आएंगे, 40 और यहाँ पे इसको 55 एंटर कर देंगे और इसको मिला देंगे। देखिए हमारे डायग्राम बिल्कुल सही ड्रॉ हो रहा है। इसको इससे, सॉरी ये गलती हो गया, इसको सेलेक्ट करते हैं, ई एंटर, फिर एल एंटर करते हैं। इस पॉइंट को हम इससे मीट करवा देंगे। देखिए आप कहीं से भी ड्रॉ कीजिए, बस आपको डायमेंशन रीड करनी आनी चाहिए, मीन्स आपको कमांड होनी चाहिए इन सब आइसोमेट्रिक में। आप अगर
हार्डली अगर 10-12 एक्सरसाइज 15-16 एक्सरसाइज ड्रॉ करते हैं तो आपको आइसोमेट्रिक में परफेक्ट कमांड आ जाएगी। और मैं आपको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ये पहले जो ड्राइंग है, इन सब की तीनों ड्राइंग्स बहुत ही इजी हैं। पहले मतलब जब बिगनर्स के लिए जो मतलब ऑटोकैड में स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इजी ड्राइंग है। इसके बाद से धीरे धीरे करते करते मैं बढ़ाऊँगा, थोड़ी सी टफ रहेगी, फिर उससे टफ रहेगी, फिर उससे टफ ड्राइंग रहेंगी। तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरी इस आइसोमेट्रिक वाली सीरीज़ को देखना ज़रूर। मेरी प्लेलिस्ट में इसकी सारी वीडियोस दे रखी हैं। अब देखिए दोस्तों, हम फिर एंटर करते हैं। अब मैं इस पॉइंट से जुड़ जाऊंगा और ऊपर चलूंगा 40 एंटर, ठीक है। अब हम चलेंगे 70 एंटर। अब हम चलते हैं 120, प्लेन चेंज करके 120 एंटर। ये आपकी है 100 एंटर और ये उड़ेंगी, ये है आपकी 30 एंटर। फिर इसको मीट करवा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ये लाइन है, ये ब्लू हो गई है गलती से, तो यहाँ पे ये भी ठीक है दोस्तों। अब ब्लू कैसे हुई है, ब्लू हो गई है। यहाँ पे इसको मीट करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस लाइन को इससे मीट करवा देते हैं। तो ये आपके आइसोमेट्रिक, बस एक चीज़ की कमी रहेगी इसमें, उसको भी कंप्लीट देखिए। यहाँ पे ये मिला हुआ है जिससे हमारा एक ब्लॉक का व्यू है, ये भी मिला हुआ है, ये भी यहाँ पे एक लाइन मिली हुई है, ठीक है। तो मैं एंटर करता हूँ, इस पॉइंट को इससे मीट करा दूंगा। फिर एंटर करते हैं इस पॉइंट को, और मुझे डायमेंशन तो गिवन है नहीं, तो मैं इसको क्या करूँगा, इससे इंटरसेक्ट करवाऊँगा और जो एक्स्ट्रा लाइन रहेगी उसको मैं ट्रिम करवा लूँगा, ठीक है। TR ट्रिम की शॉर्ट की। फिर इस लाइन को इससे प्लेन चेंज करते हैं अपना, TR ट्रिम। ये आपकी ड्राइंग नंबर 3 भी ड्रॉ हो गई दोस्तों। ड्राइंग 1, एक मिनट, इसको ड्राइंग 1, ड्राइंग 2, ड्राइंग 3, ये तीनों ड्राइंग आपकी ड्रॉ हो गई दोस्तों। तो आइसोमेट्रिक्स की ये पहली एक्सरसाइज थी, पहला लेसन था, जो मतलब मीन्स लेसन 12 था, स्टार्ट बिगनर्स के लिए स्टार्टिंग थी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियोस बहुत ही पसंद आई हो और बहुत ही इंटरेस्ट आया हो इन सबको बनाने में। और जो अगर कहीं भी आपको किसी भी कमांड्स में कोई भी दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो क्लियर इंजीनियर्स, आई होप कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन वीडियोस को फैलाएं। लेसन 12 का पार्ट 1, इसके बाद जो आपका लेसन 12 का पार्ट 1 आएगा उसे ज़रूर देखिए। इंजीनियर्स ऑटोकैड के इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने के लिए हमारे लिंक cadmasterproject.blogspot.com को क्लिक कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए प्लीज़। धन्यवाद दोस्तों।